हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको हम देख रहे हैं एक सीरीज के रूप में। तो इससे पहले अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहाँ पे जाके सारी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न ये कहता है, लाला श्रीनिवास दास की रचना है। तो आपको बताना है कि लाला श्रीनिवास दास की रचना कौन कौन सी है। 1 प्रहलाद चरित्र, 2 तृप्ता संवरण नाटक, 3 रणधीर प्रेम मोहिनी, 4 परीक्षा गुरु। तो सही कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है। तो जो कूट है इस प्रकार है। ऑप्शन ए कहता है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी कहता है 1 और 2। ऑप्शन सी कहता है 2, 3 और 4। ऑप्शन डी कहता है 1, 2, 3, 4। एक बार देख लीजिए और इसका उत्तर दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर आप इसका उत्तर ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो आप सही है, क्योंकि चारों रचनाएं जो हैं प्रहलाद चरित्र, तृप्ता संवरण नाटक और रणधीर प्रेम मोहिनी और परीक्षा गुरु, चारों रचनाएं किसकी रचना है? तो ये रचना है लाला श्री निवास दास जी का रचना है। ठीक है, इनका विषय क्या है और इनका प्रकाशन वर्ष क्या है अगर आपको पता हो तो ये भी बता दीजिए। जो प्रहलाद चरित्र नाटक है वो 11 दृश्य में विभाजित है। कितने दृश्य में? तो 11 दृश्य में। ये जो भी डेटा यहाँ देखने को आपको मिल रहा है ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में दिखाया है। ठीक है, और बाकी परीक्षा गुरु तो जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको मानते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। 1, 2, 3 और 4। ठीक, प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये कथन किससे संबंधित है। तो कथन इस प्रकार है, ये नाटक अंग्रेजी नाटकों के ढंग पे लिखा गया है, इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई है। दूसरी बात यह कि ये दुखांतक है। भारतीय रूपक के क्षेत्र में दुखांत नाटकों का चलन ना था। इसकी अधिक चर्चा का एक कारण यह भी था। यह किस नाटक के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं? तो यहाँ पर जो देखने को आपको मिलेगा कि ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो ये कथन के रूप में भी पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस नाटक के विषय में कहते हैं। ऑप्शन ए भारत माता, ऑप्शन बी भारत जननी, ऑप्शन सी भारत दुर्दशा और ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। तो अगर आप इसका आंसर ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो आप सही हैं, क्योंकि ये परीक्षा गुरु के विषय में कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि ये कैसा है, इसमें प्रस्तावना नहीं रखी गई थी। और दूसरी बात ये कि ये नाटक कैसा था, दुखांतक था। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। प्रश्न संख्या 3। एक गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कथन है। ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी से ही होगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, और ये किसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं? तो ये बद्री नारायण चौधरी के विषय में कहते हैं। बद्री नारायण चौधरी के विषय में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कथन कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल बद्री नारायण चौधरी के विषय में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर भी कथन दिया गया है, ये संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी के अच्छे जानकार तथा हिंदी के एक प्रेम पथिक कवि और माधुर्यपूर्ण गद्य लेखक थे। ये कथन किसके विषय में कहा गया है? तो पहला प्रश्न ये कि ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, और ये किसके विषय में कहा गया है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी और ऑप्शन डी भारतेंदु। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ये ठाकुर जगमोहन सिंह के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 5। यहाँ प्रश्न संख्या 5 में बद्री नारायण चौधरी के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, और इसका आंसर जो है आपको कूट के माध्यम से देना है। तो पहले हम कथन देख लेते हैं कि कथन क्या क्या है। कथन एक कहता है, चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर के एक अभिजात्य ब्राह्मण वंश में हुआ था। कथन 2 कहता है, उनकी हर एक बात से रहीसी टपकती थी। कथन 3 कहता है,
भारत सौभाग्य नाटक में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत में प्रस्थान, भारतेंदु के पे धन विदेश चली जाए ये अति ख्वारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक है। कथन 4 कहता है पीछे इन्होंने मासिक पत्र नागरी नीरज निकाला। और कथन 5 कहता है समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से प्रताप नारायण मिश्र और चौधरी साहब ने ही किया था। तो जितने भी कथन है सभी कथन महत्वपूर्ण है, ठीक है, और हर एक कथन से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। आपके सामने कोड के माध्यम से उत्तर देना है। तो ऑप्शन ए कहता है केवल 4 और 5 सही है। बी कहता है केवल 1, 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी कहता है केवल 2, 3 और 4 सही है। और ऑप्शन डी कहता है केवल 3, 2 और 4 सही है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो एक बार हम कथन देखते हैं कि कथन क्या क्या है। तो पहला कथन कहता है कि चौधरी जी का जन्म मिर्जापुर के कविजाते ब्राह्मण वंश में हुआ था। ये कथन सही है। इन्होंने मिर्जापुर से एक पत्रिका भी निकालते हैं जो कि आपको बताना है कि वो कौन सी पत्रिका है, ठीक है। दूसरा कथन कहता है कि इनकी हर एक बात से रहीसी टपकती थी। तो ये रईस खानदान से थे, तो ये भी कथन सही है। तीसरा चीज भारत सौभाग्य नाटक इन्होंने रचना की है जिसके अंदर लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का भारत से प्रस्थान, भारतेंदु के जो कथन है पे धन विदेश चली जाए ये अति ख्वारी से अधिक काव्योचित और मार्मिक है। ये भी कथन सही है। चौथा कथन कहता है पीछे इन्होंने मासिक पत्र नागरी नीरज निकाला। तो ये गलत है क्योंकि इन्होंने मासिक पत्र नहीं निकाला। नागरी नीरज पत्र तो निकालते हैं लेकिन वो मासिक नहीं थी। कैसी थी? वो साप्ताहिक थी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये कथन गलत हो जाता है। और अगला जो कथन कहते हैं समालोचना का सूत्र हिंदी में एक प्रकार से प्रताप नारायण मिश्र और चौधरी साहब ने किया। तो ये भी कथन गलत है, ठीक है। क्यों गलत ये? क्योंकि इन्होंने, ये कथन सही है लेकिन यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएंगे? भट्ट साहब आएंगे। क्या आएंगे? भट्ट। अब भट्ट से यहाँ किसका संबंध है? बालकृष्ण भट्ट। तो ये कथन 1, 2 और कथन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कथन 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में देखने को मिलता है? तो यहाँ पर हमें कथन 1, 2 और 3 जो देखने को मिलता है वो ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 कहता है कि बाबू तोताराम भारत बंधु पत्र कहाँ से निकालते थे? तो बाबू तोताराम ने एक पत्र का संपादन किया था। तो पत्र का नाम क्या है? उस पत्र का नाम है भारत बंधु। तो वो कहाँ से निकालते तो वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी अलीगढ़ और ऑप्शन डी मिर्जापुर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ये अलीगढ़ से निकालते थे। कौन सा पत्रिका? तो भारत मित्र, ठीक है। एक भारत बंधु नाम का भी पत्रिका है। क्या है? भारत बंधु, एक भारत मित्र, ठीक है। तो भारत बंधु का संपादन कहाँ से होता था और कौन करता था? अगर आपको पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भाषा संवर्धनी सभा किसने स्थापित किया था? यहाँ पर आपको बताना है कि भाषा संवर्धनी सभा किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए केशवराव भट्ट, ऑप्शन बी बाबू तोताराम, ऑप्शन सी भारतेंदु और ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसका आंसर ऑप्शन सी लगा रहे भारतेंदु तो आप जो है गलत है, क्योंकि भारतेंदु ने भाषा संवर्धनी सभा का स्थापना की थी। उन्होंने क्या थी? कविता संवर्धनी सभा। इन दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिएगा। कविता संवर्धनी संवर्धनी सभा का स्थापना किसने किया था? भारतेंदु ने। अब भाषा संवर्धनी सभा का स्थापना किया किसने किया था? तो बाबू तोताराम। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। राधाचरण गोस्वामी के विषय में सही कथन है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 3 कथन दिए रखे हैं राधाचरण गोस्वामी के विषय में। तो पहला कथन कहता है अमर सिंह राठौर एक काल्पनिक नाटक की रचना की है इन्होंने। कथन 2 कहता है कि सती चंद्रावली की कथा वस्तु औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई है। कथन 3 कहता है इन्होंने बिरजा, जावित्री और मृगमयी नामक उपन्यासों के अनुवाद भी बंगला से किए हैं। तो इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए कहता है कथन 1 सही है, ऑप्शन बी कहता है कथन 2 सही है,
ऑप्शन सी कहता है कथन तीनों सही है, और ऑप्शन डी कहता है तीनों कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कथन एक जो है अमर सिंह राठौर काल्पनिक रचना है, तो ये गलत है, क्योंकि इन्होंने अमर सिंह राठौर एक काल्पनिक रचना नहीं है, राठौर ऐतिहासिक नाटक है, ये ध्यान रखिएगा। कथन दो जो है कि सती चंद्रावली के विषय में औरंगजेब के समय हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को चित्र खींचने के लिए बड़ी निपुणता के साथ कल्पित की गई थी, तो ये कथन सही है। कथन तीन कहता है इन्होंने बीजा जावित्री और मृगमयी नामक उपन्यासों के अनुवाद भी बंग भाषा से किया है, तो ये भी कथन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। दो कथन इसमें सही है और एक कथन गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। कथन ये कहता है बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था उसकी आलोचना कादम्बनी में 5 पृष्ठों में हुई थी। कथन दो कहता है लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बनी के 22 पृष्ठों में निकाली थी। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ऑप्शन बी कहता है कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। ऑप्शन सी कहता है कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। और ऑप्शन डी कहता है कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा कि बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता का जो अनुवाद किया था उसकी आलोचना कादम्बनी के 5 पृष्ठों में हुई थी, ये सही है। ठीक है, जबकि दूसरा कथन क्या कहता है? दूसरा कथन कहता है लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने कादम्बनी के 22 पृष्ठों में की थी। तो ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने 22 पृष्ठों में नहीं की थी। कितनी पृष्ठों में की थी? 21 पृष्ठों में की गई थी। और इन्होंने कितने पृष्ठ में किया था? 5। तो एक कथन सही है, दो कथन गलत है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। तो यहाँ पर भी दो कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है बिहारी बिहार की रचना पंडित केशव राम भट्ट ने किया था। कथन दो कहता है बिहार बंधु प्रेस अंबिका दत्त व्यास ने शुरू किया था। ऑप्शन ए कहता है कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ऑप्शन बी कहता है कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। ऑप्शन सी कहता है कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। ऑप्शन डी कहता है कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ये दोनों ही कथन गलत है। क्यों गलत है? कि बिहारी बिहार की रचना पंडित केशव राम भट्ट ने किया था। किसने किया था? तो अंबिका दत्त व्यास ने किया था। ठीक है, और बिहारी बिहार किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। इन्होंने किसका दोहे को विस्तृत करके बिहारी बिहार नाम से किया था? तो बिहारी के दोहे को किया था। और बिहार बंधु प्रेस का अंबिका दत्त व्यास ने शुरू नहीं किया था। किसने किया था? केशवराम भट्ट। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट हो गया। अगर दोनों एक दूसरे को लाइन में होंगे तो ये दोनों सही हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे दोनों कथन ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। सच पूछे तो आनंद कादम्बनी प्रेम घन जी ने अपनी उमड़ते हुए विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली थी, और लोगों के लेख इसमें नहीं के बराबर रहा करते थे। इस पर भारतेंदु जी ने एक बार उनसे कहा था कि जनाब, यह किताब नहीं कि जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते, बल्कि अखबार है कि जिसमें उन अनेक जनलिखित लेख होना आवश्यक है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी सत्य प्रकाश, और ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। यहाँ पर भी कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे कथन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला कथन कहता है पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांडे ने रासो संरक्षा की रचना की। कथन दो कहते हैं आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्र भीम सिंह शर्मा ने निकाली थी। कथन तीन कहता है काशीनाथ खत्री ने रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 नाटकों की रचना की है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 और 3 सही है। बी 1 और 2 सही है। सी 2 और 3 सही है। डी केवल 1 सही है।
तो यहाँ पे जो आंसर होगा उसका आंसर क्या होगा आप बताइए। कथन ये कहता है पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासो संरक्षा नाम की रचना की है। ये कथन सही है। ठीक है। श्यामल दास द्वारा पृथ्वीराज चरित्र के ग्रंथ को जाली कहा गया, तब उन्होंने रासो संरक्षण नाम पे लिख कर उसे जाली सिद्ध होने से बचाया था उन्होंने। ठीक है। और आर्य सिद्धांत नामक एक मासिक पत्र भीमसेन शर्मा ने निकाला था, ये भी सही है। और काशीनाथ खत्री ने रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 नाटकों की रचना की है, 2 नहीं 3 नाटकों के जिक्र करते हैं काशीनाथ खत्री। यहाँ पर 2 कथन सही है, तो 1 और 2 सही है। 1 और 2 किस ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।